नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स का एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू करेंगे। तो 3.1 जिसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे प्लेन सरफेस के बारे में। तो देखो, प्लेन सरफेस, अगर हम प्लेन सरफेस को एक उदाहरण लेकर समझाएं, तो आप जिस कॉपी पर लिख रहे हैं उस कॉपी का पेज, आपकी नोटबुक का पेपर, इवन ये व्हाइट बोर्ड, ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है प्लेन सरफेस का। ठीक है, प्लेन सरफेस। उसके बाद हम जानेंगे प्लेन कर्व। अब देखो, एक प्लेन सरफेस लिया हमने, इस प्लेन सरफेस पर अगर आप कहीं पे कुछ पॉइंट्स को मार्क करें और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल। आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को जोड़ा बिना अपनी पेन और पेंसिल को उठाए, तो हमें एक प्लेन कर्व प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखो प्लेन कर्व, सबसे पहले थोड़ा डेफिनेशन लिखूं मैं तो, कनेक्टिंग नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, बिना अपनी पेन और पेंसिल को उठाए नंबर ऑफ पॉइंट्स को कनेक्ट करना, हमें क्या मिलेगा? प्लेन कर्व। अब देखो, प्लेन कर्व दो प्रकार के होंगे, पहला क्लोज्ड और दूसरा होगा ओपन। पहला क्लोज, दूसरा ओपन। अब देखो क्लोज कर्व क्या होगा, सपोज हमने 3 पॉइंट्स को कनेक्ट किया बिना अपना पेन को उठाए, और ये एक क्लोज्ड है। देखो क्लोज्ड है तो हम कहेंगे यह एक क्लोज्ड प्लेन कर्व है। ओपन प्लेन कर्व का एग्जांपल, जैसे हमने दो लाइन को कनेक्ट किया 1 और 2, तो हमने दो लाइन को कनेक्ट किया तो हमें क्या, हमने दो पॉइंट को कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला? एक ओपन प्लेन कर्व मिला। तो हमने सबसे पहले जाना प्लेन सरफेस के बारे में, उसके बाद हमने जाना प्लेन कर्व के बारे में। प्लेन कर्व क्या होता है? जब आप नंबर ऑफ पॉइंट्स को बिना अपने पेन और पेंसिल को उठाए कनेक्ट करते हैं तो आपको एक प्लेन कर्व प्राप्त होता है। प्लेन कर्व में दो एग्जांपल मैंने दिए। पहला एग्जांपल, एक ये प्लेन कर्व और ये दोनों एक प्लेन कर्व के एग्जांपल है। प्लेन कर्व टू टाइप्स के, ओपन प्लेन कर्व और क्लोज्ड प्लेन कर्व। ओपन क्लोज कर्व का एग्जांपल ये था, ओपन प्लेन कर्व, क्लोज्ड प्लेन कर्व। यहां तक हमने जाना। अब हम जानेंगे पॉलीगन्स के बारे में। यहां तक हमने जाना, अब हम जानेंगे पॉलीगन। ये पॉलीगन होता क्या है? अब देखो पॉलीगन में क्या होगा, इट इज ए क्लोज्ड कर्व। एक क्लोज्ड कर्व होता है मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, उसे हम कहेंगे पॉलीगन्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने एक क्लोज्ड कर्व बनाया 1 2 3। ठीक है, यहां पे ये लाइन सेगमेंट 1, 2 लाइन सेगमेंट और 3 लाइन सेगमेंट, तीनों लाइन सेगमेंट्स की हमने हेल्प से एक पॉलीगन बनाया। ठीक है, तो ये एग्जांपल था पॉलीगन्स का। पॉलीगन्स में क्या होगा? पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होगा जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है, इट इज ए क्लोज्ड कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन्स। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से तीन बातें जानी। पहला प्लेन सरफेस के बारे में, दूसरा हमने जाना प्लेन कर्व के बारे में। प्लेन कर्व क्या था? जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स को आप कनेक्ट करें विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल। उसके बाद पॉलीगन्स एक क्लोज कर्व होता है
और जो कि एक लाइन, जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। आगे हम बढ़ेंगे वीडियो में और जानेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में, कि हम पॉलीगन्स को किन किन टाइप्स, किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, या इसे हम कह सकते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। और उसके बाद दूसरा पॉलीगन, पॉलीगन, यहां पे हम पॉलीगन बताएंगे। और लास्ट में सैंपल फिगर, सैंपल फिगर। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में सबसे पहले आएंगे नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 हो। अब देखो एक बात, एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि हमने नंबर ऑफ साइड स्टार्टिंग हमने 3 से ही क्यों की। तो देखो सबसे पहले पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। अब देखो अगर हम 2 लाइन सेगमेंट को ले तो हमें कभी भी एक क्लोज्ड कर्व नहीं मिल सकता, इसलिए नंबर ऑफ साइड हमने 3 से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ साइड्स 3, तो पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल। अगर नंबर ऑफ साइड 3 है तो पॉलीगन होगा ट्रायंगल। सैंपल फिगर, आपने ट्रायंगल पिछली कक्षा में बनाया होगा, तो ये ट्रायंगल हमने बना दिया। दूसरा, अगर नंबर ऑफ साइड 4 है तो इस पॉलीगन को कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, 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 क्वाड्रिलेटरल। अब देखो क्वाड्रिलेटरल आ गया, जब हमारे चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स में साइड कितनी होंगी, 4 साइड होंगी। सैंपल फिगर बनाया मैंने, एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल जिसमें 4 साइड है, इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। या आप स्क्वायर भी बना सकते हो, इसमें 4 साइड। ठीक है, तो नंबर ऑफ 3 साइड उस पॉलीगन को ट्रायंगल बोलेंगे, नंबर ऑफ 4 साइड उसे क्वाड्रिलेटरल। अगर नंबर ऑफ साइड 5 है तो उसे बोलेंगे पेंटागोन। उस पॉलीगन का नाम क्या होगा, पेंटागोन, जिसमें नंबर ऑफ साइड होंगी 5, 1 2 और 3 4 एंड 5, नंबर ऑफ साइड्स 5। तो हमने देखा जब नंबर ऑफ साइड 3 था उस पॉलीगन को ट्रायंगल बोला, सैंपल फिगर। नंबर ऑफ साइड 4 तो पॉलीगन का नाम होगा क्वाड्रिलेटरल। नंबर ऑफ साइड 5 तो पॉलीगन का नाम होगा पेंटागोन। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, देखो अब वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ साइड 6 है, नंबर ऑफ साइड 6 है किसी भी पॉलीगन की, तो उसे कहेंगे हेक्सागोन, हेक्सागोन। और हेक्सागोन के लिए सैंपल फिगर बनाऊंगा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अगर किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड 6 है तो उस पॉलीगन को हेक्सागोन बोलेंगे, ये उसका सैंपल फिगर। अगर नंबर ऑफ साइड 7 है तो बोलेंगे उस पॉलीगन को हेप्टागोन, हेप्टागोन। सैंपल फिगर बनाए, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, नंबर ऑफ साइड्स 7। उसके बाद अगर नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो उस पॉलीगन को कहेंगे ऑक्टागोन। नंबर ऑफ साइड 8, उस पॉलीगन का नाम होगा ऑक्टागोन। एक सैंपल फिगर बनाओ, 1 और ये 2 3 4 5 और 6 7 और ये 8। जब नंबर ऑफ साइड 8 है पॉलीगन का नाम ऑक्टागोन। अब हम थोड़ा इरेज कर दूं मैं, जब तक आप बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। और जो कोई चैनल पर नए है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर नंबर ऑफ साइड्स 9 है किसी पॉलीगन में तो उस पॉलीगन को कहेंगे नोनागोन, नोनागोन। और इसका सैंपल फिगर 1 2 3 4
5 6 7 8 8 थोड़ा, ये 8 और ये 9, ये ऑक्टागोन, सॉरी नोनागोन। अगर नंबर ऑफ साइड 10 है तो उसे कहेंगे डेकागोन। ठीक है, डेकागोन, नंबर ऑफ साइड 10। ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 7 8 और ये 9 और ये 10, नंबर ऑफ साइड्स 10, उसे कहेंगे डेकागोन। अगर नंबर ऑफ साइड्स n है तो उसे कहेंगे एन गोन। नंबर ऑफ साइड्स n है, उस पॉलीगन को कहेंगे एन गोन। नंबर n का मतलब है कि अभी 11 12 13 14 ये बहुत तक जाएगा, तो उस पॉलीगन को गोन लगा के पढ़ देंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना, सबसे पहले हमने प्लेन सर्फेस के बारे में जाना, प्लेन कर्व, उसके बाद पॉलीगन, और उसके बाद अभी हम जान रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे डायगोनल्स के बारे में, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। तो देखो डायगोनल्स क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट होता है। दूसरा कनेक्टिंग टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। तो डायगोनल्स एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि दो कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स को कनेक्ट करता है। एग्जांपल देके समझाऊं मैं, जैसे हमने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, अब इस पॉलीगन में डायगोनल्स क्या होंगे, हमने पॉलीगन को नाम दिया ए बी सी। अब हमने इनके टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स को कनेक्ट किया, तो ए डी बी सी और ए डी बी सी सी डी, ये सभी डायगोनल्स होंगी इस पॉलीगन्स के लिए। एक और एग्जांपल दूं, अगर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, रेक्टेंगल नाम दिया ए बी सी डी। अब मैं पूछूं इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स, इस रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स क्या होंगे, तो डायगोनल टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। देखो यहां पे बी डी एक डायगोनल हुआ, दूसरा ए सी एक डायगोनल हुआ। ठीक है, तो डायगोनल क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट होता है और कनेक्टिंग टू कॉन्सेक्यूटिव वर्टिक्स ऑफ ए पॉलीगन। वर्टिक्स को हम नंबर ऑफ साइड्स भी बोल सकते हैं। इस साइड को इस साइड से कनेक्ट किया और ए साइड को सी साइड से कनेक्ट किया। ठीक है, तो ये होते डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अब हम जानेंगे इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। अब इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन क्या होगा, जैसे हमने एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाया, ये हमने क्लोज्ड पॉलीगन बनाया। ठीक है, अगर इस पॉलीगन में जो इनर एरिया है, इसे हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। ये होगा इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, अब हमने एक पॉलीगन बनाया, इसका जितना भी ये बाहर का पार्ट है, बाहर का पार्ट, ये होगा एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन, दूसरा एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, तो हम भी पढ़ चुके हैं डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन और एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगन में आगे बढ़ेंगे। और अब हम जानेंगे कॉनकेव पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के बारे में। अभी हमने पॉलीगन के बारे में जाना था, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन, और अब हम जानेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में। हम एक एग्जांपल देके समझेंगे। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल,
या मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। अब देखो कॉन्वेक्स कन्वेक्स कन्वेक्स पॉलीगन में जो कन्वेक्स पॉलीगन में सभी डायगोनल्स पॉलीगन्स के इंटीरियर एरिया में होंगे। जैसे इसके मैं अगर पॉलीगन्स डायगोनल्स बनाऊं तो ये जो डायगोनल्स हैं वो इस पॉलीगन के अंदर है, इंटीरियर में है। सिमिलरली अगर मैं इस रेक्टेंगल इस के डायगोनल्स ड्रॉ करूं तो इस रेक्टेंगल जो कि एक पॉलीगन है इसमें सभी डायगोनल इसके अंदर है, इंटीरियर है। तो ऐसे पॉलीगन जिसके डायगोनल्स उस पॉलीगन के इंटीरियर भाग में रहते हैं उन्हें हम कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। ठीक है। अगर अब मैं बोलूं कनकेव पॉलीगन, देखो अगर मैं एक पॉलीगन ड्रॉ करूं, ये पॉलीगन, ठीक है। अब इस पॉलीगन में जो जो ये डायगोनल्स हैं जो इस पॉलीगन्स के आउटर साइड होंगे, एक्सटीरियर भाग में होंगे, तो हम कहेंगे यह एक कनकेव पॉलीगन का एग्जांपल है। ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैंने पॉलीगन ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस पॉलीगन में देखो अगर हमें इस पॉलीगन के डायगोनल्स फाइंड करनी हो तो ये डायगोनल्स कहां आएंगे? आउटसाइड ऑफ दैट पॉलीगन। ठीक है। तो ऐसे पॉलीगन्स जिसमें डायगोनल्स उस पॉलीगन्स के आउटसाइड में हो, एक्सटीरियर में हो, तो उन पॉलीगन्स को कहेंगे कनकेव पॉलीगन। ठीक है। कन्वेक्स पॉलीगन्स में डायगोनल इंटीरियर भाग में बनेंगे और कनकेव पॉलीगन में जो डायगोनल है वो आउटसाइड। ठीक है। कन्वेक्स में इनसाइड और कनकेव में आउटसाइड। तो इस पर हमने अभी जाना कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स के बारे में। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। ओके बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में। रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स में क्या होगा? इक्वल साइड्स होंगी सभी और इक्वल एंगल्स होंगे। ऐसे पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स इक्वल हो और सभी एंगल्स इक्वल हो, इस प्रकार के पॉलीगन को कहेंगे रेगुलर पॉलीगन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर में ये सभी साइड इक्वल है और इसमें जो एंगल है, एंगल से सभी ये भी इक्वल है। ये एंगल 90 डिग्री को शो करता है। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल है। तो ये क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ये एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है। अगर मैं रेगुलर पॉलीगन का एक और एग्जांपल दूं तो रेगुलर पॉलीगन का एक और एग्जांपल होगा अगर मैं एक ट्रायंगल बनाया, मैंने ट्रायंगल, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल है और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड्स इक्वल और नंबर ऑफ एंगल इक्वल, तो यह भी क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगन होगा। ठीक है। यानी ऐसे पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो और नंबर ऑफ एंगल्स इक्वल हो, तो हम उस पॉलीगन्स को रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। उसके बाद इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इर्रेगुलर पॉलीगन्स जो विच इज नॉट रेगुलर। इर्रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जो कि रेगुलर ना हो। एग्जांपल के लिए अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाया, मैंने एक पॉलीगन बनाया। अब देखो इस रेक्टेंगल में ये साइड इस साइड की इक्वल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों साइड यानी ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, ठीक है, और इसमें एंगल तो सभी इक्वल ही रहेंगे। ठीक है। अब देखो इसमें सभी साइड तो इक्वल नहीं है, एंगल सभी इक्वल है लेकिन सभी साइड इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा? एक रेगुलर
पॉलीगन तो नहीं होगा, ये है नॉट इर्रेगुलर पॉलीगन। तो ये क्या है, एक इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, तो अभी हमने जाना रेगुलर पॉलीगन जिसमें सभी साइड इक्वल हो, सभी एंगल्स इक्वल हो, और इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, जो ऐसे पॉलीगन जो कि रेगुलर ना हो। आई होप सब बच्चों को समझ आ रहा हो। और इसी प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.1 पूरे का ओवरव्यू करें। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम जरूर लिखिए। और फाइनली जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, बाय सॉल्विंग द इक्वेशन 2a - 2 = 20, then the value of a will be ऑप्शन a = 11, ऑप्शन b a = 12 या ऑप्शन c a = 13। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन हियर आर सम फिगर्स। आपको नीचे कुछ फिगर दिए गए हैं। क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनको क्लासिफाई करना है, वर्गीकृत करना है। ए वाला सिंपल फिगर बताना है, बी वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व, सी वाला पॉलीगन, कन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन्स आपको क्लासिफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्व लिखा, सॉल्व। सबसे पहला है सिंपल फिगर, सिंपल कर्व। अब देखो, सिंपल कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, एक दूसरे को ना काटे। तो हम देखेंगे इनमें से कौन कौन से कर्व एक दूसरे को नहीं काट रहे, नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो देखो, फर्स्ट वाला कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हम इसमें फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद सेकंड वाला भी देख लीजिए, सेकंड वाला फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये भी एक सिंपल फिगर है। उसके बाद देखो थर्ड वाला इनर जो आउटर सर्कल है वो इनर सरफेस को कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। उसके बाद फोर्थ वाला तो आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं होगा। उसके बाद 5 वाला देखिए, 5 वाला एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हम 5 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 6 वाला फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, 6। और 7 वाला फिगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, जबकि 8 वाला देखिए, 8 वाला एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपल कर्व हुआ फर्स्ट, सेकंड, 5, 6 एंड 7, ये है सब सिंपल कर्व। बी वाला देखेंगे जो कि है सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड, यहां पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गई, सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमें सिंपल कर्व देखना है, उसके बाद ऐसे सिंपल कर्व जो कि क्लोज्ड है। तो हम देखो सिंपल कर्व हमने निकाला था फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, 7, इनमें से देखेंगे कौन से कर्व सिंपल है और क्लोज्ड भी है। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, तो हम फर्स्ट वाला लिखेंगे। सेकंड वाला कर्व ये भी क्लोज्ड कर्व है, तो सेकंड वाला। थर्ड वाला तो सिंपल कर्व ही नहीं था, और जब सिंपल कर्व नहीं है तो वह सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा। उसके बाद 4 वाला भी नहीं। 5 वाला देखो एक सिंपल कर्व है और क्लोज्ड भी है, तो 5 वाला भी लिखेंगे। 6 वाला सिंपल है, क्लोज्ड है, तो 6 वाला। एंड 7 वाला भी सिंपल है, क्लोज्ड है, ये 7 वाला। उसके बाद सी वाला है पॉलीगन, पॉलीगन। अब देखो पॉलीगन्स ऐसे, पॉलीगन्स की हमने डेफिनेशन में जाना था। पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होते हैं जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। अब देखो क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड कर्व ये हम पहले से निकाल चुके हैं। अब इनमें से हम देखेंगे कि
कौन से कर्व हैं जो केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हुए हैं। अब देखो फर्स्ट वाला केवल लाइन सेगमेंट से बनकर बना है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है तो सेकंड वाला। अब देखो 5 वाला केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, नहीं, तो यह पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद 6 वाला भी लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना, यहां पे कर्व है। एंड 7 वाला ये लाइन सेगमेंट और एक सर्कल दोनों से मिलकर बना है, तो ये भी एक पॉलीगन नहीं होगा। तो पॉलीगन का एग्जांपल, पॉलीगन का फिगर फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद डी वाला देखेंगे हम। डी वाला है कन्वेक्स, कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन की डेफिनेशन हमने जाना था, ऐसे पॉलीगन जिनके जो डायगोनल्स है वो केवल इनर एरिया में हो। अब देखो पॉलीगन क्या है, फर्स्ट वाला पॉलीगन है और सेकंड वाला। फर्स्ट वाले के डायगोनल आप देख सकते हैं कि इनके आउटर्स एरिया में भी होंगे, तो ये कन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड वाला पॉलीगन, इसके सभी डायगोनल्स इसके इनर सरफेस पर होगा, तो इसका फिगर होगा सेकंड। एंड ई वाला देखेंगे कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनके डायगोनल उसके आउटर साइड में भी होते हैं। अब देखो फर्स्ट वाला, इसके डायगोनल्स इसके आउटसाइड में भी होंगे, तो कनकेव पॉलीगन होगा केवल फर्स्ट वाला फिगर। तो बच्चों इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमने क्लास फिगर को क्लासिफाई किया। आई होप सब बच्चों को समझ आया हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 3 = 13 इज। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर। मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन्स ऑफ। इन पॉलीगन्स के नेम लिखना है। जिस पॉलीगन में 3 साइड है उस पॉलीगन को क्या कहेंगे, 4 साइड वाले पॉलीगन्स को क्या बोलेंगे और 6 साइड वाले पॉलीगन्स को क्या बोलेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, देखो रेगुलर पॉलीगन हमने एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू में रेगुलर पॉलीगन पढ़ा था। रेगुलर पॉलीगन ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिसमें इक्वल साइड हो और इक्वल एंगल्स हो। किसी भी पॉलीगन्स के अगर एंगल और साइड दोनों इक्वल है तो उस पॉलीगन को बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। तो हम लिखेंगे ए रेगुलर पॉलीगन हैज क्या क्या होना चाहिए, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। किसी पॉलीगन्स में अगर इक्वल साइड है और इक्वल एंगल्स है तो उस पॉलीगन को हम नाम देंगे रेगुलर पॉलीगन। एग्जांपल के लिए मैंने बनाया एक ट्रायंगल ड्रॉ किया और इस ट्रायंगल में साइड्स इक्वल है और एंगल्स भी इक्वल है, तो इस पॉलीगन को नाम देंगे हम रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब इसका सब क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड है तो उस पॉलीगन को क्या बोलेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट वाला रेगुलर पॉलीगन that has 3 sides is called। ऐसे पॉलीगन जिसमें 3 साइड हो उस पॉलीगन को बोलेंगे हम ट्रायंगल। 3 साइड वाले पॉलीगन को ट्रायंगल बोलेंगे। सेकंड वाला, अगर 4 साइड है तो हमने ओवरव्यू वाली क्लास में जाना था 4 साइड है
उस पॉलीगन को बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड 6 साइड। अगर किसी पॉलीगन में 6 साइड है तो उस पॉलीगन को बोलेंगे हेक्सागोन। हेक्सागोन। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, जिसमें हमने सबसे पहले रेगुलर पॉलीगन पढ़ा। रेगुलर पॉलीगन्स ऐसे पॉलीगन्स होते हैं जिसमें इक्वल साइड्स हो और इक्वल एंगल्स हो, और किसी पॉलीगन्स में अगर 3 साइड है तो उसे ट्रायंगल, 4 साइड है तो उसे क्वाड्रिलेटरल, और 6 साइड है तो उसे हेक्सागोन पॉलीगन्स कहते हैं। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन 6 इक्वल x प्लस 2, ऑप्शन ए x इक्वल 4, ऑप्शन बी x इक्वल -4 या ऑप्शन सी x इक्वल 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।